वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क टाइम में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। बात करेंगे दिल्ली को लेकर। आज बड़ा फैसला आया। जी हां, दिल्ली में जो मेयर की चेयर थी, जिसे मेयर नहीं मिल रहा था और वो लगातार कह रही थी कि आखिर कौन होगा मेयर, तो उस पर आज एक सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उसमें कोर्ट ने कहा कि जल्दी ही मेयर का चुनाव कराने की अधिसूचना जारी की जाए। साथ ही कहा कि इस चुनाव में नामित जो सदस्य हैं, यानी कि जो नामित पार्षद थे, वो वोट नहीं डाल सकेंगे क्योंकि उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। एक तस्वीर तो यहाँ पर साफ हो गई। उसके बाद दूसरी चीज उन्होंने ये भी कही कि पहले मेयर का चुनाव होगा, उसके बाद जो उप मेयर है, जो डिप्टी मेयर है, उसका चुनाव होगा। और इस पे लगातार बहुत सारी बार जो देखने में आया था कि लगातार वहाँ पर जिस तरीके की तस्वीरें आ रही थी, वहाँ हर किसी की नज़र थी कि आखिर अब क्या होगा। आम आदमी पार्टी को भी इससे राहत मिली होगी क्योंकि लगातार इस बात को लेकर विवाद था कि जो नामित पार्षद हैं वो कैसे वोट डालेंगे, क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली नगर निगम के चुनाव के संबंध में आपकी मेयर कैंडिडेट शैली ओब्राय ने याचिका दायर की थी। इस याचिका में मनोनीत सदस्यों को मेयर के चुनाव में मतदान करने से रोकने के लिए मांग की गई थी। इसके साथ ही ओब्राय की याचिका में दिल्ली नगर निगम के सदन के प्रोटेम पीठासीन अधिकारी को भी हटाने की मांग की गई थी। कुल मिलाकर आज सुप्रीम कोर्ट ने तस्वीर साफ कर दी है और इसी पर आज हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ अतहर जैदी साहब हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। निरंजन भाई, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा क्योंकि लगातार आप इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार जुड़ते रहे हैं। आज जो निर्णय आया उसे लेकर जो तस्वीरें, जो धुंधली तस्वीरें थी, वैसे तस्वीरें साफ थी, जनता ने जो बहुमत दिया था साफ दिया था, लेकिन उसके बाद भी उस पर कहीं ना कहीं एक धुंध चढ़ गई थी। वो धुंध आज हट गई है। क्या कहेंगे अब क्या होगा? जी निरंजन भाई। देखिए संजय जी, सबसे पहले तो मैं पूरी दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि अब दिल्ली की जनता बेजार नहीं रहेगी। अब उनको एक मेयर ही मिलेगा। निश्चित रूप से उनके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो अब उनके लिए अकाउंटेबल होंगे। तो इसलिए मेरे हिसाब से अब ये शहर के लिए बहुत अच्छा काम होगा। रही बात जो आज का जिस तरीके से निर्णय आया है संजय जी, ये कदाचित जब इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी 3-4 दिन पहले जब अपना वर्डिक्ट दिया था, यानी कि जो टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी से ये चीज संभावित लग रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आम आदमी पार्टी कहूं या शैली ओबराय के फेवर में ही आना है। इसके अंदर देखिए संजय जी, निश्चित रूप से आज मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को भी इस चीज के लिए सोचना चाहिए और एलजी साहब को भी इस चीज के लिए विचार करना चाहिए कि भाई जिस तरीके की जो राजनीति दिल्ली के अंदर चल रही है, उसके अंदर कहीं ना कहीं कदाचित उनके लिए एक किरकिरी का सबब रहा है ये बात। और संजय जी, मेरा यह मानना है कि जनता जब अपने प्रतिनिधि चुनती है और जब आपको विपक्ष में बैठने का मैंडेट देती है और उसके बाद में अगर जिस तरीके से एमसीडी के अंदर मेयर चुनाव की हम बात करें और वहां पे जिस तरीके से एक हमें तीनों मीटिंगों के अंदर जो माहौल देखने को मिला कि ये कहीं ना कहीं ना हमारे लिए किसी भी तरीके से प्रिय है, ना जनता के लिए प्रिय है और ना ही संविधान के निरंजन अनुसार जी, है, ये आप चीज आज देखिए, साबित हो। उस निरंजन जी उस चेयर के लिए तो हाथापाई हो गई, कुश्ती हो गई, वहां पर अखाड़ा बना दिया गया। वो निश्चित रूप से इसके अंदर संजय जी आप अखाड़ा बोल रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर जनता के मैंडेट को शर्मसार किया गया। आप हाँ। यूं कहें कि पहले जिस तरीके से बात करते थे कि भाई दिल्ली के कोणों के ऊपर कूड़े के पहाड़ है, आप यूं कह लीजिए सदन के अंदर एक कूड़े का पहाड़ सा उस दिन नजर आने लग गया। जब उस दिन जिस दिन ये घटना घटी थी, उस दिन हमारा हमारा सर शर्म से झुका हुआ था। पता नहीं इनको तो शर्म आई या नहीं आई नेताओं को, लेकिन निश्चित रूप से जो एक जनता है, जो एक विचारशील व्यक्ति है, वो निश्चित रूप से बहुत उस दिन आहत और शर्मिंदा था। नहीं, बिल्कुल। और बहुत बड़ा सवाल यही था, उसी को लेकर जो लगातार बातें हो रही थी, आज वो तस्वीरें लगभग साफ हो गई हैं। और हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी भी हैं, उनको भी पूछेंगे कि खेमचंद जी, देखिए, तस्वीरें तो पहले जनता ने साफ दी थी, लेकिन उसके बाद हंगामा रहा, हंगामा बढ़ता रहा, कभी नामित पार्षद को लेकर, कभी वहाँ पीठासीन अधिकारी को लेकर, लगातार वहाँ पर जो विवाद है वो चलते रहे। यहाँ तक चलते रहे कि वहाँ पर पेपर फाड़े गए, फेंके गए, हाथापाई हो गई, धक्का मुक्की हो गई, मतलब जो ना देखे वो कम। लेकिन आज तस्वीरें साफ हैं। अब आप क्या कहेंगे? जी। देखिए, आम आदमी पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने 3 सेशन में हल्ला किया और डिफरेंस बहुत बड़ा था। भारतीय जनता पार्टी बार-बार कह रही थी मेयर का चुनाव कराओ, मेयर का चुनाव कराओ। आपको दिक्कत क्या है?
आपके और हमारे नंबर्स में 25 से 26 का फर्क है। अगर हम एल्डरमैन को भी लगा लें तब भी इतना फर्क है, एल्डरमैन हट जाते हैं तो और ज्यादा फर्क है। किसी भी कंडीशन में आप तो जीतने वाले थे। दिक्कत ये थी कि इनको अपने मेंबर्स पे विश्वास नहीं था, इनको जिम्मेदारी से भागना था, इसीलिए बार बार साजिश के तहत ये चुनाव को लटका रहे ताकि समय मिले अपने मेंबर्स को ये स्ट्रॉन्ग कर सकें, पुचकार सकें, बहला फुसला सकें और उनको तैयार कर सकें वो इनके मेयर कैंडिडेट को वोट करें। और उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी पे डालते हैं, उसका आरोप भारतीय जनता पार्टी पे डालते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी ने कब कहा कि आप मेयर का चुनाव मत करो? भारतीय जनता पार्टी ने कब कहा कि हमारे पास आपसे ज्यादा नंबर हैं और हमारा मेयर जीतेगा? नहीं, ये खेमचंद शर्मा जी, आप हल्के से कह देते हैं, आप ये कह देते हैं हल्के से कि हमारे टच में आपके बहुत सारे मेंबर हैं और वो बिल्कुल वोट करेंगे क्योंकि उनको पता है कहाँ वोट करना चाहिए, तो डर तो स्वाभाविक है, आप डराते हैं। नहीं, ये कहा जा रहा है जी। मैं कह रहा हूँ डर स्वाभाविक है, तो डर क्यों डरते हो? हाँ। अगर आपने अपने मेंबर्स को बिना पैसे लिए अपने सीट दिए हैं, आपकी पार्टी की वजह से वो जीते हैं, तो आपको वोट करेंगे। उनको लगता है कि आपकी पार्टी में उनका भविष्य है तो वोट करेंगे। लेकिन आप लोगों ने पैसा लेके उनको सीट दी, इसीलिए आपको विश्वास नहीं है और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हो। अपने घर को संभालो भाई और जिम्मेदारी को निभाओ। हम तो स्वागत करते हैं कि 24 घंटे में चुनाव हो, मेयर बने और आम आदमी पार्टी ने जो वायदे किए थे कि हम 2 महीने में कूड़े के पहाड़ों को हटा देंगे, उसको हटा के दिखाएं, जनता को दिखाएं कि वो क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, कैसे करेंगे। हालांकि 8 साल में विधानसभा में उन्होंने कुछ नहीं किया, राज्य में कुछ नहीं किया, सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, डीटीसी का बुरा हाल है, कोई भी नया स्कूल नहीं बना, कोई नया कॉलेज नहीं बना, बल्कि कॉलेज के जो एम्प्लॉय हैं उनको 6-6, 7-7 महीने से सैलरी नहीं मिल पा रही है। स्कूलों में 24-25 हजार पोजीशंस खाली पड़ी हुई हैं। दिल्ली सबसे ज्यादा गंदी, सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बन गई है, उसमें कुछ नहीं किया। लेकिन हम आशा करते हैं कि जब इनका मेयर बनेगा तो ये एमसीडी में कुछ करके दिखाएंगे जो उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए हैं। तो आरोप हम पे लगाते हैं, जबकि जिम्मेदारी पूरी तरीके जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की। पीठासीन अधिकारी पे हल्ला मचा रहे थे, कोर्ट ने पीठासीन अधिकारी पे कोई टिप्पणी नहीं करी क्योंकि वो नियुक्ति बिल्कुल सही थी, जो संविधान के अनुसार नियम है उसके अनुसार थी और उसको कोर्ट ने भी माना और कोर्ट ने उसको स्वीकार किया। लेकिन ये जो मत देने वाला बात थी, आप देखेंगे अगर मैं बात करूं शर्मा जी कि जो हमारे नामित पार्षद हैं उनकी वोट देने की बात को लेकर वहां पर विवाद बहुत ज़्यादा थे, तो उस पर भी बात होनी चाहिए कि अब तो साफ कर दिया गया कि भाई उनको वोट देने का अधिकार ही नहीं है। दो चीजें, अगर वो उनके वोट देने से क्या मेयर नहीं बनता? नहीं, वो सवाल नहीं है, सवाल ये है कि जिसे अधिकार ही नहीं है वो वोट क्यों डाले। आप सुनिए ना, इशू वो था ही नहीं। इशू था कि हमें जिम्मेदारी नहीं निभानी। अगर वो क्रिटिकल नंबर्स होते तो मान भी लेते कि भाई ये बहाना ले रहे हैं। उनके वोट डालने से भी क्या होता, मेयर तो आप ही का बनता। किसी भी हालत में कोई भी नंबर नहीं चेंज होने वाले थे। इन्होंने पीठासीन अधिकारी पे हल्ला मचाया, इन्होंने नॉमिनेटेड मेंबर को नॉमिनेट करने पे हल्ला मचाया। नॉमिनेट करने पे उस पे कोई अलग रिवर्स टिप्पणी कोर्ट ने की हो, ऐसा नहीं है। तो जो मेंबर नॉमिनेटेड हुए हैं उनको सही माना है, ये उस पे भी हल्ला मचा रहे थे। इन्होंने हर कदम पे हल्ला मचाया। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। सिर्फ कोर्ट ने क्या बोला है कि वो नहीं वोट कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। पीठासीन अधिकारी को लगा उस समय कि कर सकते हैं, उन्होंने डिस्कस किया होगा और जो संविधान के एक्सपर्ट हैं उनको लगा, अब कोर्ट ने कहा नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन 80% चीजें जिन पे ये हल्ला मचा रहे थे इनको मुंह की खानी पड़ी। चलो मैं एक बार जरा आम आदमी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ सर्वेश मिश्रा जी भी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वेश भाई, आज बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारी धुंध जो है वो साफ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सब कुछ करा धरा आम आदमी पार्टी का। आप नहीं चाहते थे कि मेयर का चुनाव हो, कि आखिर बहुमत आपके पास है, फिर हंगामा किस बात का। लेकिन अब जब ये हो गया है तय कि अब तो चुनाव कराना ही पड़ेगा, तो अब आप क्या कहेंगे, कैसे देखेंगे और उस निर्णय के लिए भी क्या कहेंगे? जी, पहली बात तो ये पूरे देश को बधाई, पूरे दिल्ली की जनता को बधाई कि आज माननीय न्यायालय ने दिल्ली में इस संविधान की रक्षा के लिए दिखा दिया है कि देखो संविधान सर्वोपरि है। तुम्हारा कोई एलजी, तुम्हारा कोई तानाशाह, तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी, ऐसे कुछ भी सर्वोपरि नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी को शर्म से डूब मरना चाहिए कि खुलेआम तरीके से कह रहे थे कि नॉमिनेटेड काउंसलर्स वोट करेंगे, हम एक ही दिन में चारों चुनाव करा डालेंगे। ये लिस्ट ऑफ बिजनेस कुछ और देते थे, जब हाउस में बैठे तो कुछ और होता था। एमसीडी का हाउस ऐसे लगता था
कि इनका कोई टी सेंटर है, 11 बजे बोल के 11:30 12 बजे शुरू करते थे और कहते थे आज इन सब बिंदुओं पे नहीं, इन सब बिंदुओं पे चर्चा होगी। आज माननीय न्यायालय ने दिखा दिया कि किस तरीके से दिल्ली की सरकार को एलजी के डंडे के माध्यम से लगातार भारतीय जनता पार्टी परेशान कर रही थी, और उसने बता दिया कि दिल्ली की सरकार के साथ अन्याय कर रही है भारतीय जनता पार्टी और इसके द्वारा संचालित ये केंद्र सरकार। आज उसने साफ साफ बिंदुओं पे बता दिया कि इन नॉमिनेटेड काउंसलर्स को वोट देने का अधिकार नहीं है। मेयर का चुनाव फॉलोड बाय डिप्टी मेयर एंड अदर स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स। तो आज स्पष्ट रूप से यह न्यायालय के निर्णय में दिया गया है, और आज इस पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। अच्छा सर्वेश भाई, एक चीज और बताइए, सर्वेश भाई एक चीज और बताइए कि बात ये हो रही थी, केवल यही विवाद था कि जो नामित पार्षद है वो वोट ना दे, केवल इसी को लेकर वहां विवाद चल रहा था जो तीनों बार विवाद हुआ? क्या बस एक यही मुद्दा था वहां पर? क्योंकि अब तो तस्वीर साफ हो गई है। कई प्रकार के विवाद थे जिसमें कुछ प्रमुख थे। उस वहां भी हाउस में हम क्या कह रहे थे कि आप मेयर का चुनाव तो कराओ। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा, हम भी कह रहे थे कि जीतेंगे तो हम ही, लेकिन क्या किसी भी व्यक्ति को वोट का अधिकार दे देना क्या संवैधानिक है? क्या एक व्यक्ति को भी एक भी गलत व्यक्ति अगर वोट करे तो क्या ये संवैधानिक होगा? क्या अमेरिका में रह रहा आदमी आके यहाँ के प्रधानमंत्री के लिए वोट दे देगा? क्या कहेंगे प्रधानमंत्री एक वोट से बदल जाएगा? क्या हम उसके संवैधानिक मानेंगे? ये बात थी संवैधानिक प्रक्रियाओं की। हमारे संविधान, मैं लूंगा जवाब आपका, खेमचंद जी आपका जवाब लूंगा। अगर कर्नाटका सरकार, अगर कर्नाटका हाई कोर्ट का एक जजमेंट था और वो सीधा सीधा क्लैरिफाई कर रहा था कि ऐसे प्रोविजंस में वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा था। पर ऐसा भी कहा जा रहा है, अगर देखें सर्वेश जी, ये भी कहा जा रहा है कि आपको ये डर था कि कहीं आपके जो पार्षद हैं वो टूट कर ना चले जाएं या वोट के वो दूसरे दल को ना कर दें, इसलिए भी हंगामे की बात होती रही है। देखिए वो कहते हैं बहुमत आपके पास है, इसके नामित पार्षद के बाद भी जो बहुमत है वो भी आपके पास है। जी, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है हमारा भी मेयर बनेगा, हम ही कह रहे हैं हमारा ही मेयर बनेगा। बात यहाँ थी, ये कह रहे थे कि हम तानाशाही से चला देंगे क्योंकि पुलिस हमारे पास है, एलजी हमारे पास है, केंद्र सरकार में हम हैं। हमने कहा अब आके दिखाओ आप संविधान से, जब न्यायालय से इनको संवैधानिक मूल्यों की चुनौती देकर इनको जब वहां से खदेड़ा गया, तब आ जाके ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं जी ये वाला तो सही कर रहे थे, ये वाला गलत कर रहे थे। अच्छा सर्वेश भाई, अब एक चीज बताइए, अब चुनाव आ गया, अब आपको क्या लगता है कि अब भी हंगामा होगा या अब हंगामा नहीं होगा? निश्चित तौर पे हंगामा तो दोनों पिछली सिटिंग्स आप देख लीजिए। हम तो कहते थे मेयर का चुनाव तो कराओ, ये खुद ही आते थे। अब तो खाली मेयर का ही चुनाव होना है। हाँ नहीं, निश्चित तौर पे हम तो कहते थे चुनाव तो कराओ, ये इनका खुद ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर, इनका खुद का एलजी, इनके खुद के अधिकारी, और ये खुद ही हाउस एडजन करके भाग जाते थे। आप समझिए कितने डरपोक लोग हैं। ये संविधान भी नहीं मानते हैं, ये ऐसे भी डर जाते हैं, ये कानून भी नहीं, ये अपनी तरफ से जो तानाशाही कर रहे हैं उस तानाशाही को भी नहीं मानते हैं। खेमचंद जी, तानाशाही कर रहे हैं आप लोग। खेमचंद जी, तानाशाही चल रही है आपकी, सर्वेश मिश्रा कह रहे हैं कि तानाशाह कर रही है। देखिए, मैं सर्वेश जी से 3-4 सवाल पूछना चाहूंगा। सर्वेश जी, पहले दिन आपने हल्ला किस लिए मचाया था कि आपने नॉमिनेटेड मेंबर गलत तरीके से अपॉइंट करें? क्या दिल्ली वालों से केजरीवाल जी माफी मांगेंगे? कोर्ट ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, कोर्ट ने उसको रिवर्स नहीं किया है। नहीं, कोर्ट ने कह दिया कि आपने सही किया है। कोर्ट ने कह दिया कि आपने सही किया है। अच्छा सर्वेश भाई, सुनने के बाद आप जवाब दीजिएगा। सर्वेश भाई, आपको भी जवाब देने का मौका देंगे। देखिए, इनको नमक मिर्च लगती है तो बीच में जवाब दे। मैंने इनको डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं बोले शर्मा जी। जी, क्या वो भी नहीं करेंगे डिस्टर्ब। क्या केजरीवाल जी माफी मांगेंगे? उन्होंने हाउस नहीं चलने दिया, बार बार कहा, उनके बड़े बड़े नेताओं ने पीसी करी, एलजी पे आरोप लगाए, कोर्ट ने उस पर कोई रिवर्स टिप्पणी नहीं करी, कोर्ट ने उसको रोका नहीं, और जो अपॉइंटमेंट हुई है नॉमिनेटेड मेंबर्स की उसको सही माना है। माफी मांगनी चाहिए। किसकी हार हुई? आम आदमी पार्टी की हार हुई। इन्होंने पीठासीन अधिकारी पे सवाल उठाए, फिर एलजी पे सवाल उठाए, फिर अनगल बातें की, फिर आरोप लगाए, फिर उन्होंने अभद्र भाषा का उपयोग किया, लेकिन कोर्ट ने उस पर कोई रिवर्स टिप्पणी नहीं करी। कोर्ट ने पीठासीन अधिकारी बदलने की कोई बात नहीं करी। उसके लिए केजरीवाल जी को माफी मांगनी चाहिए। किसकी हार है? केजरीवाल की हार है। किसकी हार है? आम आदमी पार्टी की हार है। किसने हाउस को नहीं चलने दिया पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति पे? किसने हल्ला मचाया? आम आदमी पार्टी ने। माफी मांगनी चाहिए। अब बात आती है, सुन लीजिए। अब ये बात आती है, बात कर रहे हैं कि नॉमिनेटेड मेंबर वोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अरे हम तो स्वागत करते हैं, स्टैंडिंग कमेटी में उनके लिए ऑलरेडी ऑर्डर है। यहाँ पे एम्बिग्यूटी थी, कोर्ट ने एम्बिग्यूटी को दूर कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था मेयर बनने और ना बनने पे। मेयर तो आप ही का बनना था।
आपकी नीयत सही नहीं थी, आपकी नीयत सही ना होने की वजह से आप साजिश रच रहे थे और साजिश के तहत आपने हाउस नहीं चलने दिया, क्योंकि आप काम नहीं करना चाहते। आप विधानसभा में 75-76 हजार करोड़ के बजट के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, तो एमसीडी जहाँ पे आपने उसको पहले से ही फंड ना देके लटका भटका रखा है, कमर तोड़ी हुई है, उसमें आप क्या काम करोगे? वो असलियत है। ये हार आम आदमी पार्टी की है। आपके सर्वेश जितने भी भाई एक्सक्यूज जवाब थे, दीजिए सारे के खेमचंद सारे शर्मा जी एक्सक्यूज को। पे जी आप वहां पे बुरी पहली तरीके बात से तो फेल इन्होंने हुए ना हैं। केस पढ़ा है, ना केस के ना कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा है। पहली बात, क्या उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जिक्र, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का कोई ऑर्डर इशू है क्या? आपने अरे देखा क्या आपने मुद्दा इन्होंने? उठाया क्यों नहीं गए? नहीं, आपने मुद्दा आपने उठाया, पहली बात हल्ला जिक्र किया मचाया, है, कोर्ट शोर ने नहीं दिया, मचाया, कोर्ट ने दिया। अरे भैया, कोर्ट आपके आपने बीजेपी के सर पे कार्यालय से आसमान नहीं उठा चलती लिया, है। क्यों नहीं दिल्ली उठाया? का एलजी नहीं अरे है जो, क्यों नहीं उठाया? दिल्ली का एलजी नहीं है जो आपने दीनदयाल उपाध्याय नॉमिनेटेड मान के मेंबर पे चलेगा। हल्ला किया, दिल्ली नहीं, आपने आप सुन कहा लीजिए, संविधान पहले का आप उल्लंघन हो रहा है, कोर्ट उसको में भी मामला संवैधानिक मुकदमा रूप से क्या था माना भैया, ये गया, तो जान लो। उनकी नियुक्ति अरे को कोर्ट हटाया में नहीं। मुकदमा था, ये ये तो आपकी जान लो, हार तो है, तो फैसला ये जानो गया। आपकी अरे हार है। खेमचंद तो जी, आपने खेमचंद जी नॉमिनेटेड मामला तो मेंबर के जान नाम लो। पे क्यों गंदी अरे राजनीति बीजेपी की? के दफ्तर से इसका कोर्ट नहीं मतलब चलती आम है, आदमी एलजी नहीं है पार्टी का दिल्ली का। वो अधिकार क्षेत्र नहीं था, दिल्ली के वो एलजी नहीं है पूरी माननीय तरीके से न्यायालय। एलजी का अरे अधिकार सब तो क्षेत्र कर लो, था, पहले केस तो इसलिए जान लो उन्होंने भैया। नियुक्ति करी और वो नियुक्ति केस कंटिन्यू जान है। लो आप। ये आम के आदमी पार्टी के प्रिसाइडिंग लिए ऑफिसर दुख 2 भरने घंटे वाली का बात मेयर है, है, उसको औकात दिखा दी। राजनीतिक रूप से देखिए, उनको ठुक्के चाटने वाली प्रिसाइडिंग बात है ऑफिसर 2 कि घंटे वो का बड़ी मेयर बड़ी होता है, वो बातें चले कर रहे थे। जाएंगे। अब वो अपने नॉमिनेटेड घर, अब मेंबर वो आम आदमी एलजी साहब पार्टी का को नियुक्त दरवाजा करने थे, देखेंगे। दिल्ली वो सरकार को 2 नियुक्त करने घंटे का चाहिए मेयर जो थे, थी, लेकिन अब वो 2 कोर्ट ने उस घंटे पर की जो कोई मेयर टिप्पणी थी, नहीं की है। ये नहीं, दिखाता है कोर्ट कि में वो आम आदमी मामला ही नहीं पार्टी था। गलत कोर्ट मुद्दा में लेके हल्ला प्रिसाइडिंग मचा ऑफिसर रही के थी, बारे में वो सवाल ही नहीं एक्सक्यूज था, कर तो रही जवाब थी, कहाँ से वो आएगा, सिर्फ और फैसला सिर्फ कहाँ से लटकाने आएगा? भटकाने की अरे बात कर भैया रही समझ थी। तो लो, अरे आम आज आदमी बहुत पार्टी बुरी को हार हुई समझना है। चाहिए, भाजपा तो आप बार बार एमसीडी करेगी चुनाव चुनाव, के बाद दूसरी आपके बार हारे जितने भी हो। आप एक्सक्यूज तो हैं घर बैठे वो शांति सीधा से मान सीधा लो। फैक्ट सामने दिल्ली आए की हैं, जनता सीधा घर सीधा पे सब कह के रही है, सब बैठो चुप अच्छा हो गए। सर्वेश भाई एक चीज बताइए, और सर्वेश जी कोर्ट एक और की सवाल जजमेंट आपसे के ले रहा बाद क्लियर हूं हो मैं, गया है। खेमचंद जी आपके पास आऊंगा जरा। सर्वेश जी एक चीज बताइए कि मुद्दे और तस्वीरें अब साफ हैं, क्या अब भी आम आदमी पार्टी का किसी भी चीज को लेकर कोई ऑब्जेक्शन है? किसी तरीके का ऑब्जेक्शन नहीं। हम तो इनके तमाम विवादों के बाद भी कहते थे चुनाव तो करा लो, हम जीत जाएंगे, उसके बाद हम इन सबको आगे का रास्ता दिखा देंगे। अब 2 घंटे की इनकी जो मेयर थी, अब ये खुद कह रहे हैं, जब कोर्ट के इस फैसले में हो गया कि मेयर के बाद सब चुनाव हम ही करेंगे, तो फिर इनकी 2 घंटे की मेयर वैसी हट गई, क्यों मामले में आएंगी? उसके बारे में कोई जजमेंट, कोई फैसला ही नहीं था। तो ये लोग ना पहले पढ़ते थे ना अभी भी देखते हैं जजमेंट। हमें एमसीडी में हम मेयर बनाएंगे, उसके बाद हम डिप्टी मेयर करेंगे, स्टैंडिंग कमेटी बनाएंगे और दिल्ली की जनता को जो हमारे किए वादे हैं वो काम करना शुरू करेंगे। ये 2.5 महीने जो इन लोगों ने बर्बाद करवाए, इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है लोग? क्या इनको शर्म आती है कि दिल्ली की जनता ने लोकतांत्रिक रूप से चुन के जिन्हें भेजा, आपको एक कोर्ट का फैसला ही जानना था तो एक केस कर लेते, उसमें पता चल जाता कि अधिकार है या नहीं है। क्या आपको शर्म नहीं आती है? 15 साल जिस दिल्ली की जनता ने आपको एमसीडी में बिठाया, आपने उसको ये परिणाम दे रहे हो आप। 2.5 महीने तक दिल्ली में मेयर नहीं है, बजट पेश होने वाला है। क्या आप लोगों को समझ, क्या राजनीति करते हो? अच्छा सर्वेश भाई एक चीज बताइए, सर्वेश भाई एक चीज कंटिन्यू है, मुद्दा पे कोई भी सवाल नहीं है, जितना भी चीजें थी सारी तस्वीरें साफ थी, उसके बाद भी लगातार हंगामा रहा। तस्वीरें तो साफ थी, मेयर की जो एक बहुमत है वो तो आप पे बहुत ज्यादा था। अगर इनके नामित पार्षद भी वोट करते तो भी आपके पास 25-26 लोग ज्यादा ही थे। अरे तो इनके चुनाव कराने की तो हिम्मत नहीं थी। ये तो बार बार कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी भी हम आज ही कराएंगे, और उसके बाद भी चुनाव नहीं कराए। कितने बड़े ये लोकतंत्र के हत्यारे लोग हैं कि ये कहते हैं कि हम पूरा गलत करेंगे, गलत फिर भी नहीं करेंगे। करोगे हाउस तो आपको लोकतंत्र के बहुत बड़े हत्यारे हैं लोग। इनको ये घर से चलिए निरंजन जी, दोनों लोग सामने आरोप प्रत्यारोप लगातार बने रहेंगे, लेकिन निरंजन भाई बात इतनी सी है कि एक मेयर की चेयर को मेयर के लिए 2.5 महीने का इंतजार करना पड़ा, और उसके बाद देखिए निर्णय आया भी कहां से, सुप्रीम कोर्ट से। मतलब ये कितनी बड़ी बात है कि दिल्ली जैसे मेयर के लिए, जहां बहुमत के जो तस्वीर है, जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल साफ हैं, जहां पर सारे नियम कायदे कानून साफ हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वहां की जो तस्वीरें थी वो क्या बयां करती थी वो भी सामने है। और आज जहां की चेयर के लिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, वहां से निर्णय लेना पड़ा इन लोगों को, और आज जो तस्वीर है वो अब साफ है कि भाई चलिए अब आपको मेयर का चुनाव पहले कराना पड़ेगा। तो अब आपको क्या लगता है कि वास्तव में, क्योंकि दोनों दल ये कहेंगे कि गलती हमारी नहीं है, लेकिन ताली जो है वो एक हाथ से तो बजती नहीं है। जी निरंजन जी।
देखिए गोस्वामी जी, आपने कहा बहुत बड़ी बात। मैं ये कहता हूं कि बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी शर्म की बात है कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद में दिल्ली की जनता ने एक स्पष्ट मैंडेट दिया। 134 सीटें आम आदमी पार्टी को दी और 111 सीटें 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाली, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। और उसके बाद में आज 2.5 महीने बाद में, और देखिए गोस्वामी जी, इसके अंदर कोई कहे कि भाई मैं जो है दूध का धुला हूं, इसके अंदर कोई भी दूध, दोनों पार्टियां दूध की धुली नहीं है। आज का जो निर्णय है एक हिसाब से देखेंगे तो दोनों के गाल के ऊपर एक तमाचा, आप इसको मान के चलिए, क्योंकि जो पहला जो मीटिंग हुई थी सदन की, उसके अंदर विवाद इस बात का हुआ था कि आपने इसके अंदर जो सदस्यों को जो नामित किया है वो आपने गलत नामित किया है, आपने जो मनोनीत आपने जो प्रोटेम स्पीकर बनाया है वो आपने गलत बनाया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों बातों के ऊपर कुछ नहीं कहा, तो इसलिए यहाँ पे जो हवा हंगामा या जो कुर्सियां, लात मेजें, ये सब जो चली, जो उस टाइम हमने वहां पे एक महायुद्ध की परिस्थिति देखी सदन में, तो इसके लिए दोनों पार्टियां आपको इसमें जिम्मेदार नजर आएंगी। उसके बाद में जो अभी जो वर्तमान में जो ये मुद्दा था गोस्वामी जी, जिसके अंदर ये था कि भाई मनोनीत सदस्य वोट करेंगे या नहीं करेंगे, वहां पे जाकर के मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक हिट विकेट होने वाली बात हो गई। और अब जो मैं एक बात कहने वाला हूं गोस्वामी जी, इसके ऊपर आप जरा निश्चित रूप से गौर कीजिए कि संवैधानिक पद के ऊपर देखिए, दिल्ली पूरे भारत के अंदर 7 यूनियन टेरिटरी हैं और उनके अंदर 2 ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जहां की विधानसभा है, जहां पे चुनी हुई सरकारें हैं, लेकिन उनका जो गार्जियन होता है वो गार्जियन वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर कहूं या उपराज्यपाल कहूं, वो वहां का गार्जियन होता है। और जो उपराज्यपाल होता है वो कोई भी असंवैधानिक काम नहीं करता, चाहे आप उसको आरोप कुछ भी लगाते रहे, आप चाहे प्रलाप कितना भी करते रहे। अब यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एलजी ने असंवैधानिक रूप से कोई भी कार्य नहीं किया। अगर उन्होंने मान लीजिए प्रोटेम स्पीकर बनाया, अगर असंवैधानिक होता तो कोर्ट उसके ऊपर भी वर्डिक्ट देता। अगर एलजी ने 10 जो मनोनीत सदस्य असंवैधानिक बनाए होते तो कोर्ट उसके ऊपर भी वर्डिक्ट देता। जो असंवैधानिक करने का प्रयास किया वो किसने किया? चुनी हुई सदस्य, यानी जो प्रोटेम स्पीकर थी सत्या शर्मा, उन्होंने जो असंवैधानिक काम किया। तो मेरा कहना तात्पर्य इतना है कि चुना हुआ प्रतिनिधि फिर भी असंवैधानिक काम या गोल मथोल कर सकता है गोस्वामी जी, कारण है कि उसके पास बच निकलने का एक रास्ता है। पर निरंजन जी, ये सारी चीजें ठीक है, पर अब मेयर मिलेगा? देखिए ऐसा है गोस्वामी जी, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि मुझे अभी इस बात का संदेह है कि आम आदमी पार्टी भी 31 मार्च से पहले अपना मेयर 1-1.5 महीने के 1 महीने के लिए कहूं या 1 महीने से कम के लिए कहूं, आम आदमी पार्टी अपना मेयर बनाएगी। क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि मैं भी ये मान के चल रहा हूं कि कहीं ना कहीं मेयर बनाने के मामले में आम आदमी पार्टी भी ज्यादा गंभीर नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से एमसीडी का कार्यकाल 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का होता है, फंडिंग भी उसी दौरान अलॉट होती है, सारी जो नीतियां भी उसी दौरान बनती हैं। और जो कहने का तात्पर्य ये हो, और सबसे महत्वपूर्ण चीज इसके अंदर देखिए गोस्वामी जी, यहाँ पे कुछ पीछे के गलियारों से ये भी खबरें आ रही है कि जैसे दिल्ली जो है एक यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे मुख्यमंत्री की जो पद है उसकी कुछ सीमाएं हैं, और जिस तरीके से मेयर चुना जाता है वो अपने आप में एक स्वयंभू होता है और वो दिल्ली का प्रथम नागरिक होता है। कहीं ना कहीं आप यूं कह लीजिए मुख्यमंत्री। अच्छा, बिल्कुल निरंजन जी, मैं एक टिप्पणी ले रहा हूं। सर्वेश भाई, समय तो कम है, लेकिन 1 मिनट में अपनी बात रखिएगा कि कितने सहमत हैं आप निरंजन जी की बातों से, बस जी। ये जो विवाद पूरा था, ये कोर्ट के कई ऐसे फैसले इसी मामले पे आ चुके थे जिनका जिक्र किया जा रहा था। 243 आर्टिकल के सब क्लॉजेस के जो सेक्शन थे उसका जिक्र किया जा रहा था। पहले दिल्ली में क्या यही भारतीय जनता पार्टी थी, उसका जिक्र किया जा रहा था। इन सब 3-4 प्रकरणों को लेके हम जनता के सामने भी थे और कोर्ट के सामने भी थे, तभी ये फैसला हमारे पक्ष में आया है। और आज हमने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही कि उन्हें बस देखना ही था कि लीगल क्या सही होता है, तो उसके लिए आप किसी भी एक कोई याचिका लगा लेते, कोई केस कर लेते, कोई पब्लिक लिटिगेशन लगा लेते। चलिए सर्वेश जी, अब तो मेयर मिल जाएगा ना? समय बर्बाद, चेयर खाली तो नहीं रहेगी? सर्वेश जी, निश्चित रूप से हमारे चेयर खाली तो नहीं रहेगी दिल्ली। ये आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा, जितना वादा हमने किया था वो हम पूरा करेंगे और इस भारतीय जनता पार्टी को वैसे ही से भगाएंगे जैसे कांग्रेस को। चलिए, उम्मीद है कि इस बार हंगामा नहीं होगा और ताली एक हाथ से नहीं बजेगी, है ना? चलिए, आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
बात है मेयर की, बात है दिल्ली की, और दिल्ली के मेयर की जब चर्चा होती है तो वो जो चेयर है अब उसका इंतजार खत्म होता नजर आ रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि उस दिन हंगामा होगा कि नहीं होगा, या शांति के साथ मेयर का चुनाव हो जाएगा। बड़ी बात होगी उस दिन और सभी की नजर उस पर रहेगी। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।